आपके सामने अपना बुटीक मैनेजमेंट पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप एक सक्सेस बुटीक चाहते हैं, एक जो पर्टिकुलर लेडीज बुटीक होता है, अगर वो आप चाहते हैं तो उसमें आप स्टिचिंग के सामान के अलावा, स्टिचिंग का जो भी मटेरियल होता है, स्विंग मशीन, सीजर और जो क्लोथ्स रखते हैं आप, इन सब के अलावा आप बुटीक में और क्या मैनेज करके रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, लेडीज बुटीक, दैट मीन्स आप लेडीज के लगभग सारे आइटम्स रख सकते हैं जो लेडीज एक लेडीज कॉर्नर पे जाकर परचेस करती हैं। जैसा कि आप नेल पेंट्स रख सकते हैं। लेडीज, मोस्टली लेडीज नेल पेंट्स की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो नेल पेंट्स रख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के आते हैं, डिफरेंट रेंज में आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली, जितना भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत मटेरियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 to 20 जो मेन सबसे ज़्यादा सेल होने वाले कलर्स हैं नेल पेंट्स में, आप वो किसी भी शॉप पे जा करके आप वो बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से कलर सेल होते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप वो सारे कलर्स 10 to 20 नेल पेंट्स के कलर्स स्टार्टिंग में आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सेम लिप कलर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, दैट मीन्स लेडीज आती हैं तो बैंगल्स उन्हें चाहिए होते हैं, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर बैंगल्स चाहिए होते हैं, तो आप बैंगल्स भी रख सकते हैं। बैंगल्स का बहुत अच्छा कलेक्शन आप चाहें तो बजट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत डिज़ाइनर बैंगल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। सेम मैं कहूँगी 10 to 12 या 20 पीसेस बैंगल्स के अच्छे डिज़ाइन के आप रख सकते हैं। बैंगल्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है बुटीक में। बैंगल्स का एक अलग कॉर्नर भी आप बना सकते हैं ज्वेलरीज का, क्योंकि बैंगल्स जो है वो एक साइज के हर किसी को नहीं आते, तो डिफरेंट साइज होते हैं उसमें, 2, 2, 4, 2, 6, और इसमें भी छोटे बड़े साइज होते हैं। तो बैंगल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप बैंगल्स का एक कॉर्नर रख सकते हैं। अगर आपके पास बुटीक के लिए, होम बुटीक के लिए, या मार्केट प्लेस पर भी आप बुटीक रखते हैं, वहाँ पर भी अगर आपका अच्छा प्लेस है, बहुत बड़े प्लेस में आप रखते हैं, एक जैसा कि मेरा बुटीक, मैंने आपको टूर दे चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। तो आप इस मेरे बुटीक के साइज का अगर बुटीक है, तो आप एक जैसा कि मैंने ड्रेसिंग टेबल में ही सारा अरेंजमेंट किया है, उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, थोड़े से कलेक्शन के साथ। और अगर आपका प्लेस ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर कॉर्नर आप सेट कर सकते हैं कि इस कॉर्नर पर ज्वेलरीज है, इस कॉर्नर पर बैंगल्स हैं, इस कॉर्नर पर नेल पेंट्स है, या एक कॉर्नर ही बुटीक में आप सेट कर सकते हैं। या फिर एक पूरी वॉल के साइड में आप टेबल या जो भी फर्नीचर नेसेसरी हो, इन सब आइटम्स के लिए वो फर्नीचर आप अरेंज करवा सकते हैं। एक वॉल पे आप अपने क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं, अपने डिजाइन हैंग कर सकते हैं, दूसरी वॉल पर आप इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ज्वेलरीज की। नेक्स्ट, ज्वेलरी हो गया, नेल पेंट, लिप कलर, ज्वेलरी आइटम्स। थर्ड आपका हो गया कि आप रख सकते हैं पर्सेस। जी हाँ, पर्सेस, हैंडबैग्स भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेडीज बुटीक में रखने का। लेडीज को हैंडबैग्स का भी बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, तो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट पैटर्न के हैंडबैग्स आप रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्टिचिंग तो आप करती हैं, अगर बुटीक स्टार्ट करें तो स्टिचिंग का नॉलेज तो होगा ही, और एटलीस्ट आपको, तो आप हाथ से बने हुए डिज़ाइनर हैंडबैग्स भी, हैंडमेड डिज़ाइनर हैंडबैग भी आप लगा सकते हैं, अपने बुटीक में रख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो हैंड वर्क का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है लोगों में। जैसे चिकनकारी हो गई हमारा, जरदोजी वर्क हो गया, काथा वर्क हो गया, इन सब चीज़ों पर वर्क करके आप हैंडमेड हैंडबैग्स भी बना सकते हैं। हैंडबैग्स का भी आप एक शेल्फ रख सकते हैं अपने बुटीक में, या स्पेस अधिक है तो एक पूरी लाइन हैंडबैग की कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप थोड़ी भी ले सकते हैं। 5 to 10 या 20 सैंपल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बजट बहुत ही अच्छा है तो आप बहुत अच्छे रेंज में इन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप रख सकते हैं थोड़ा बहुत फुटवियर। अगर आप मतलब
चाहे तो जैसे अगर कोई कस्टमर ड्रेस सेलेक्ट करता है आपकी शॉप से, फिर उसने ज्वेलरी भी ले ली मैचिंग की, आप ही के शॉप से उसने हैंडबैग ले लिया, तो ऑलमोस्ट उसका पूरा लुक रेडी हो चुका है, उसे अब चाहिए फुटवियर। तो जी हाँ, अगर आपका बजट और भी अच्छा है तो आप लेडीज फुटवियर के अच्छे डिजाइन रख सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर लेडीज बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेडीज बुटीक में ये सारे आइटम्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं तो, अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो उसके लिए मैंने जैसे कि बताया, सिर्फ आप टेलरिंग मटेरियल से बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हो गए। अनदर लेडीज अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं आप। और जैसा कि आजकल मास्क बहुत ज़्यादा है तो आप जो भी ड्रेस अपनी डिज़ाइन करते हैं उनके साथ आप मास्क भी लगा सकते हैं, प्लस उसी ड्रेस के मैचिंग में आप हैंडबैग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप हैंकीज भी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की हैंकीज रख सकते हैं, स्टोल्स रख सकते हैं लेडीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, आजकल की गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या रेडीमेड क्लोथ्स भी आप टॉप्स वगैरह गर्ल्स के, ये सारी चीज़ें आप अरेंज करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जो मैं अगर बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिंदी, जो हम ये बिंदी लगाते हैं, बिंदियों का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज। तो बिंदियों का भी आप एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकते हैं, बिंदियों का कलेक्शन कर सकते हैं। और सिंदूर का भी एक अच्छा रेंज आप रख सकते हैं। सिंदूर भी बहुत सारी वेराइटीज़ में आ गया है, बहुत सारे उसके जिसमें हम पैक करते हैं सिंदूर के जो डब्बे आते हैं, या स्टिक वाले होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, या सिंदूर लिक्विड वाले भी होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। तो लेडीज़ आती हैं तो ये सारी चीज़ें भी वो परचेस करती हैं। फिर हेयर एसेसरीज आप रख सकते हैं, बालों में कौन कौन सी एसेसरीज लगा सकते हैं। किड्स से लेकर के आप लेडीज तक के सारे आइटम रख सकते हैं, किड्स की हेयर एसेसरीज से लेकर के लेडीज की हेयर एसेसरीज तक सारे आइटम्स आप रख सकते हैं। इनसे भी बुटीक को थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर कम बजट में भी आप करेंगे तो थोड़ी थोड़ी 10 to 20 पीसेस भी आप लेकर के अपने छोटे से बुटीक के कॉर्नर में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में ही सिर्फ इतनी चीज़ें मैनेज की हैं। उसके बाद मेरे पास मोस्टली सिर्फ टेलरिंग मटेरियल्स और जो मेरे पास थान के पूरे क्लोथ्स हैं वो हैं, अस्तर है, फॉल है, ब्लाउज पीसेस हैं, मैंने कुछ साड़ीज़ भी ली हैं, सूट के पीसेस भी, ये सारी चीज़ें ही मेरे बुटीक में हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ होम बुटीक इसी रूम से अभी फ़िलहाल मैं मैनेज कर रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपके एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है लेडीज़, आप ये देख सकते हैं। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, मार्केट का नॉलेज अच्छा है, तो आपको पता होगा कि गर्ल्स और लेडीज़ कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। प्लस अगर और भी अच्छा आपका बजट है, और भी अच्छा अट्रैक्शन चाहिए बुटीक के लिए, तो आप रख सकते हैं एक गिफ्ट कॉर्नर। बुटीक के अंदर ही एक ऐसा कॉर्नर रखें जहां पर गिफ्ट, अलग अलग टाइप के गिफ्ट आइडियाज उन लोगों को मिले। हैंडमेड हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आजकल हैंडमेड सारी चीज़ें हैंडमेड ही मोस्टली लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक गिफ्ट कॉर्नर आप रख सकते हैं कि अगर कहीं फेस्टिव या पार्टी में कोई जाता है तो उसे वहां से ही सारी चीज़ें, आप ये सोच करके एक एक चीज़ अगर आप खुद भी सोचेंगे तो बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ आप ये सोचते जाएंगे कि अगर कोई आपके बुटीक में सिर्फ ड्रेस के लिए आया है, आप सपोज कीजिए सिर्फ ड्रेस के लिए आया है, उसे ऐसा आप ट्रीट करें कि वो उसकी जो नीड है, अगर वो किसी पार्टी में जा रहा है या फिर वो कैजुअली किसी से मिलने जा रहा है, तो उसकी सारी नीड आपके बुटीक से ही कंप्लीट हो जाए, उसे किसी अदर शॉप में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये सोच करके रखिए। और ज्वेलरी और बैंगल्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने से पहले आप बहुत ही अच्छे से इनके बारे में नॉलेज ले लें कि कौन सा पैटर्न मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ें परचेस करें कि अगर कोई एक नज़र भी देखे तो उसे एटलीस्ट आपके 10 पीसेस में से 1 पीस ज़रूर पसंद आ जाए, ऐसा आप सोच करके रखें। और ऐसे कुछ एंटिक चीज़ें जो हैं वो ढूंढ करके
मार्केट लेवल से या होलसेल मार्केट से ढूंढ करके निकालें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैशन, क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन का, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो आजकल फैशन का कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा है। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को सूट करती हैं, बॉडी जिसमें कंफर्ट होती है, वो ही चीज़ फैशन है। फिर भी मैं कहूँगी, अगर आपको फैशन से जुड़ी हुई चीज़ों की नॉलेज चाहिए तो फैशन मैगजीन, फैशन न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैं बताऊँ तो मैं इनमें से किसी भी चीज़ को ना पढ़ती हूँ ना वॉच करती हूँ, क्योंकि मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलती हूँ, मेरे कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आप एक सक्सेसफुल बुटीक के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, या कम इन्वेस्टमेंट भी, अगर स्टार्टिंग में आप 50,000 तक का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये 50,000 बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी परचेस करने जाएंगे तो 50,000 कहाँ छू हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 50,000 जो है वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप एक आपका जो भी एरिया है, अगर बड़ा एरिया है तो हर एक कॉर्नर, हर एक साइड आप अपने बुटीक के जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करें, और सबका एक अलग अलग प्लेस बनाएं। सिटिंग एरिया बहुत अच्छा रखिएगा अपने बुटीक का, कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएं तो उन्हें बैठने के लिए सोफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल बेंच यूज़ कर सकते हैं, या चेयर्स आप लगाएं तो चेयर्स भी यूज कर सकते हैं। तो सिटिंग एरिया अच्छा होगा तो कस्टमर्स आपके कंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट, अपने बुटीक में आप साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखें। साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर आपके कस्टमर आते हैं, आप कस्टमर को डील करते हैं। वो एरिया आपका बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो इससे कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप सेपरेटली अगर रख देते हैं अपने बुटीक में, थोड़े थोड़े आइटम्स भी रखते हैं जो कस्टमर की नज़र में आते रहे। मेरे बुटीक में नज़र में नहीं आते, ड्रेसिंग एरिया में ही सारा है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं ड्रेसिंग एरिया उन्हें फ्री छोड़ देती हूँ। वो ड्रेसिंग एरिया को ओपन करके, कुछ भी ड्रेसिंग टेबल का हर ड्रॉ ओपन करके वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ही कस्टमर को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी आपके बुटीक की तरफ। कुछ छोटा मोटा सा, अगर किसी को एक नेल पेंट और लिप कलर भी लेना हो, या किसी को गिफ्ट भी लेना हो, तो आपके बुटीक में वो आएगा ही आएगा, अगर उसे पता है कि आपके बुटीक में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद उसकी नज़र आपके बनाए हुए डिज़ाइंस पर जाएगी, आपके स्टिच किए हुए क्लोथ्स पर जाएगी, जो कि आपने ऑलरेडी बुटीक में हैंग कर रखे हैं। तो उसे अगर आपकी डिजाइनिंग और स्टिचिंग पसंद आती है तो वो आपसे एक बार एक ट्रायल जरूर लेगा स्टिचिंग करवाने का। तो इस तरह से ये सारी चीजें भी अट्रैक्ट करेंगी आपके कस्टमर को आपके बुटीक में आने के लिए। और सारी चीजें अलग अलग स्पेस पर होने से एक ये बेनिफिट है कि जब तक आप एक कस्टमर को डील कर रहे हैं स्टिचिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, तब तक अगर बाकी कोई अदर कस्टमर आ जाते हैं तो वो अलग अलग कॉर्नर्स पे जा करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि आपने क्या क्या मैनेज करके रखा है, किस तरह से मैनेज करके रखा है, और उनमें से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करें वो तो आप अपने सोच के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपल आप रेक्स भी लगवा सकते हैं, कम बजट है तो। अगर अच्छा बजट है तो आप मिरर के सेल्फ्स लगवा सकते हैं, बुटीक में चारों तरफ मिरर के सेल्फ्स लगवा के उन पे आप बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखिए। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि बुटीक की जो क्लीननेस है, बुटीक या आपका अगर घर भी है, उसकी क्लीननेस उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जितना आप उसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करवाएंगे। अगर कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं होती, एक नॉर्मल घर होता है, नॉर्मल बुटीक होता है, तो सिर्फ आपको फ्लोर क्लीन करना है, टेबल्स क्लीन करने हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग एक्स्ट्रा करवाते हैं, मिरर का सेल्फ लगवाते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 डेज में तो शेल्फ्स को साफ करना ज़रूरी हो जाएगा, अदरवाइज उस पर इतनी धूल आ जाती हैं। या फिर अगर डस्ट फ्री एरिया आता है, डस्ट फ्री एरिया है आपकी साइट में, तो फिर आपके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज थोड़ी बहुत भी डस्ट मिरर टेबल पे, मिरर के शेल्फ्स पे बहुत ही ज़्यादा दिखने लगेंगी।
तो उसे आपको रेगुलरली क्लीन करना होगा ताकि कस्टमर का अच्छा खासा अट्रैक्शन हो। साफ सुथरा जो भी चीज़ें क्लीन होती हैं वो हमें खुद ही अट्रैक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉपिक की वीडियो कि हम अपने जो होम बुटीक है उसमें स्टिचिंग मटेरियल के अलावा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनर आइडियाज और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेकर आने वाली हूँ आपके सामने, और ऑनलाइन सेलिंग पर भी बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिजाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।